गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी के आदर्श बाल भारती पब्लिक स्कूल में डेवलपिंग स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। देखिए हमारे संवाददाता कपिल ढाका की रिपोर्ट। याद हो सकता है तो केवल और केवल अपने काम से अपने देश को आने वाले समय में जो विकसित होने की संकल्पना लेकर चल रहे हैं वो प्राप्त हो सकती है। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल बड़े घर में पैदा होकर कर सकते हैं, बहुत शिक्षित होकर कर सकते हैं, बहुत पैसे वाले कर सकते हैं। क्योंकि दशरथ माझी का नाम आप लोगों ने सुना है, जिसके पास कुछ भी नहीं था। इनके बाद है श्रीमती बबीता देवी जी, सरस्वती विद्या मंदिर। तालियां बजती रहे सभी और ये फोन है यहाँ पे लाखन जी का फोन आ रहा है। इसका किसका फोन है सर? प्लीज लाखन भाई। सर इंटरनेशनल स्कूल, जोरदार तालियों से स्वागत करते रहे सभी। हमारे सभी स्कूल के शिक्षक मंच पर हैं, हमारे सांसद साहब मंच पर हैं। तालियों में कोई कोताही नहीं बरतनी है। मैं डेवलपिंग स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। जो आपने कार्यक्रम किया आज, आपने क्या उद्देश्य लेकर इस कार्यक्रम को आपने किया है? देखिए क्या होती है, डेवलपिंग स्कूल एसोसिएशन जो है ये हमेशा से शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थान इनके उत्थान के लिए, इनकी जो चूँकि प्राइवेट स्कूल की जो टीचर होती है उसकी जो है कोई खास पहचान नहीं बन पाती, खास करके ऐसे एरिया में जहाँ पर हम लोग अभी ये प्रोग्राम हुआ खोड़ा कॉलोनी है। ऐसे में अगर मान लीजिए कोई भी प्राइवेट शिक्षक किसी भी स्कूल में 10 साल, 15 साल, 20 साल से पढ़ते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, लेकिन क्या है कि उसकी एक पहचान नहीं बन पाती है। एसोसिएशन के द्वारा ऐसे लोगों के लिए एक वो किया गया है, एसोसिएशन सम्मान समारोह करा रही है, जिससे सारे स्कूल के सामने में जो हमारे अतिथि होते हैं, जैसे बेसिक शिक्षा अधिकारी हुए, हमारे यहाँ के लोकल अधिकारी हुए, हमारे यहाँ के सांसद विधायक ये हुए, और सब स्कूल के सामने में अगर किसी शिक्षक को आप बुला करके सम्मान दे रहे हैं तो शिक्षकों को ये लगता है कि हमें जो है सम्मान दिया गया और अपने आप को जो है वो बहुत ही टीचर होने में बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। ऐसा हम लोगों का मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एसोसिएशन का उद्देश्य है कि शिक्षा, शिक्षक और शिक्षण संस्थान इनके उत्थानों के लिए जो भी काम हो सकते हैं और एसोसिएशन जो भी कदम उठा सकती है वो बिल्कुल उठाएगी और करेगी। सर मैं डेवलपिंग स्कूल्स वेलफेयर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष हूँ और हमारी संस्था, जैसा कि अभी आपको बताया भी गया था, कि शिक्षा और जो शिक्षक है उनको सम्मान दिलाने के लिए कार्य कर रही है। हम लोग जो है अभिभावक और शिक्षक और बच्चों के बीच में उनको जोड़ने वाली कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं। अभिभावकों की भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, उसी तरह से स्कूल्स की भी अपनी कुछ समस्याएं। और आजकल के सिनेरियो में जहां बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा पहुंच गए हैं, ऐसे समय पर बच्चों का चरित्र का विकास करना, बच्चों का जो है सर्वांगीण विकास करना, हमारे एसोसिएशन इसके लिए कार्य करती है। इसी के लिए हम लोग समय समय पर कॉम्पिटिशन्स कराते रहते हैं। हम लोगों ने जो है बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट का कंपटीशन कराते हैं, स्पोर्ट्स में भी हम लोग कराते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने ये सोचा कि शिक्षकों को भी एक सम्मान मिलना चाहिए जो उनके प्रति इतना कार्य कर रहे हैं बच्चों के प्रति, तो हमने उनके सम्मान में ये प्रोग्राम आज रखा। हमारे एसोसिएशन का ये उद्देश्य है कि किसी भी तरह से अभी कोई भी टीचर है उसका उत्साह बढ़ाना है। अब ये प्राइवेट स्कूल में टीचरों की तनख्वाह बहुत कम होती है और उनको सम्मान भी कम मिल पाता है। सरकारी स्कूल में टीचरों को सैलरी भी ज़्यादा है, सैलरी कम होना, जिम्मेदारी टीचर के पास ज़्यादा है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि प्राइवेट स्कूल जो टीचर को भी सम्मान समय पर मिलता रहना चाहिए। देखिए हमारी संस्था का उद्देश्य मुख्यतः ये है कि जो भी शिक्षक एक
अपना पूरा जीवन लगा देते हैं एक बच्चे का जीवन बनाने में, उनका पूरा योगदान रहता है। देखिए, सरकार के द्वारा जितने सरकारी स्कूल होते हैं या जो सरकारी द्वारा सहयोगी स्कूल होते हैं, उनको बहुत सारी उनको सुरक्षाएँ दी जाती हैं, सहयोग दिया जाता है। लेकिन प्राइवेट संस्थान के अंदर में लोगों के साथ ऐसी कोई योजनाएँ नहीं हैं। जब तक हमारा एक विचार संस्था का ये हुआ कि हम ऐसे शिक्षकों को जो प्राइवेट वर्ग से जुड़े हुए हैं, स्कूलों से जुड़े हुए हैं, उनको उचित सम्मान दें, ताकि वो बढ़ चढ़कर और अच्छा योगदान दें समाज को बनाने में, छात्राओं को आगे बढ़ाने में, उनका उज्ज्वल भविष्य को आगे करने में। देखिए, किसी भी एक बच्चे का पूरा योगदान सबसे पहले माता-पिता के साथ-साथ शिक्षक का होता है। अगर एक शिक्षक चाहे, अगर अच्छी शिक्षा किसी बच्चे को मिलती है, अगर शिक्षक अच्छी शिक्षा बच्चे को देता है, तो उसका भविष्य बहुत ही उज्ज्वल होता है। वो अच्छे से अच्छे पद पर बैठता है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि एक शिक्षक अगर चाह ले, तो किसी भी बच्चे का जीवन बना सकता है, किसी बच्चे का जीवन बिगाड़ सकता है। ये एक शिक्षक के हाथ में है। की तो उम्र है, मैं डेवलपिंग वेलफेयर सोसाइटी में सचिव हूँ। जो आज की तारीख में आप शिक्षा देख रहे हैं, बहुत काफ़ी लोग हैं जो शिक्षा वंचित चल रहे हैं। उन बच्चों को अगर क्या योजना ऐसी हो कि वो बच्चे भी अब शिक्षा पा सकें? बात करते हैं योजनाएं की, तो शासन क्या है, हमारा यूपी हो, दिल्ली हो या पूरा भारत का हो, पहले के मुकाबले जैसे पहले क्या था कि बहुत बच्चों को शिक्षा के लिए दिक्कतें होती थी, स्कूल्स नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में सरकार ने इतनी सारी सुविधा दी हुई है, स्कूल दिए हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि शायद अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो उससे दिक्कत नहीं होगी पढ़ने के लिए कहीं पे भी, प्राइवेट नहीं तो सरकारी में चले जाए। उसके अलावा आजकल सरकार ने पहले से भी सरकार ने एक और सुविधा दी हुई है आरटीई की। ठीक है, उसमें क्या होता है, जितने भी गरीब बच्चे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, इनको बड़े स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में रिजर्व सीट मिलती है, तो आप उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएशन का उद्देश्य, हमारे संगठन का वो उद्देश्य ये है कि जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, वो जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी समस्याएं आती है, उनको मिलके एक साथ सॉल्व करें। क्योंकि अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, संगठन के साथ रहेगा मिलके, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो, शासन की तरफ से हो, या लोकल राजनेताओं की तरफ से हो, या कॉलोनी हो, या सोसाइटी हो, जहाँ से भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करना। बात आती है एजुकेशन की, तो हमारी जो एजुकेशन सोसाइटी है ये, इसमें हम लोग स्कूलों को भी प्रेरित करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से शिक्षा देने के लिए काम करें। साथ ही साथ हम लोग ये भी कहते हैं कि जो भी बच्चा पढ़ने के इच्छुक है, ठीक है, किसी भी कारणवश वो जा नहीं सकता, ठीक है, या उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो हम लोग उसको भी सपोर्ट करते हैं। ओपन स्कूल पे भी हम लोग उसका एडमिशन कराने के लिए सपोर्ट कर देंगे, गाइड भी करेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी है कि जो हमारी संस्था की तरफ से उनको स्पॉन्सर भी करते हैं आगे